उम्रा मिनिस्ट्री का कहना है कि 28 शाबान यानी 31 मार्च 2022 तक एतबर्रुन और तवक्कुल एप्लीकेशन के जरिए उम्रा परमिट जारी कराया जा सकता है। उम्रा परमिट एप्लीकेशन होल्डर और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जारी होंगे। ओकास अखबार के मुताबिक उम्रा परमिट जारी करने का आखिरी दिन 31 मार्च है। रमजान से 2 दिन पहले तक उम्रा परमिट जारी हो सकते हैं। एतबर्रुन और तवक्कुल ऐप में बुकिंग पेज पर देखा जा सकता है कि मार्च में आसानी से मिल सकता है। मार्च के सभी दिन ग्रीन है, जबकि जुमे के दिन एप्लीकेशन में लाल रंग में नजर आएगा, जिसका मतलब यह है कि जुमे को ज्यादा भीड़ होती है। मिनिस्टर हज उमरा का कहना है कि उम्रा परमिट लेते वक्त तारीख और वक्त का सही से चुनाव करे, यानी सोच समझकर चुनाव किया जाए ताकि आपका सफर आराम से गुजरे। सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के हवाले से हज मिनिस्ट्री का कहना है कि उम्रा परमिट जारी करने के लिए कोरोना वैक्सीन के सभी डोज लेना जरूरी है। इसके अलावा मुकीम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन और सऊदी अरब आते वक्त PCR सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात से खारजी वर्कर ने खुरूज वतन यानी एग्जिट एंट्री वीजा के हवाले से सवाल किया कि 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पासपोर्ट में सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं। क्या ऐसे में एग्जिट एंट्री वीजा यानी छुट्टी लग सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि एग्जिट एंट्री वीजा लेने के लिए जरूरी है कि पासपोर्ट में कम से कम 90 दिन होने चाहिए। इससे कम पासपोर्ट में अगर दिन होते हैं तो सिस्टम एग्जिट एंट्री वीजा जारी नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जिट एंट्री वीजा, जिसको आम भाषा में छुट्टी पर जाना भी बोला जाता है, उसके लिए पासपोर्ट में 90 दिन कम से कम होना जरूरी है। यानी अगर छुट्टी ज्यादा टाइम की चाहिए, 6 महीने की चाहिए, तो फिर तो और ज्यादा टाइम होना जरूरी है। लेकिन अगर कम से कम 15 दिन या फिर 1 महीने की भी अगर छुट्टी चाहिए तो 90 दिन पासपोर्ट में हर हाल में होनी चाहिए। जहाँ तक बात है खुरूज निहाई की, तो खुरूज निहाई लगवाने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन का टाइम जरूर होना चाहिए। सऊदी अरब के डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी का कहना है कि ऐसे देश जहां वैक्सीन लगवाने वालों का अनुपात ज्यादा है, वहां हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहे हैं और जल्द ही सभी तरह की जो SOPs है वो खत्म हो जाएंगी, फिर जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी ने आगे कहा कि डर इस बात का है कि ऐसे देश जहाँ वैक्सीन लगवाने वालों का अनुपात बहुत कम है, वहाँ वायरस के नए वेरिएंट जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं उसमें यही बात सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री इससे पहले बताया था कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 5,92,21,446 कुल डोजेस दी जा चुकी है। 90 लाख बूस्टर डोज, जबकि पहली डोज 2,56,60,000 और दूसरी डोज 2,38,00,000 दी गई है। अमेरिकी फौज में कर्नल खालिद शाहबाज ने हाल ही में उम्रा करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया है। अरब न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि सऊदी अरब का मेरा तजुर्बा तकरीबन हैरान करने वाला है। मुझे देश के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून महसूस हुआ, ऐसा लगा कि यहाँ आना ही मेरी जिंदगी का मकसद रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी फौज में लगभग 5,000 मुसलमान अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी फौज में यहूदियत के साथ साथ दूसरे मजहब के पादरी भी मौजूद हैं। इस वक्त फौज में 6 मुसलमान स्कॉलर मौजूद है, 3 एयरफोर्स में जबकि 1 नेवी में है। कर्नल फाइज खालिद आगे बताते हैं कि जब ड्यूटी का वक्त होता है, यानी ड्यूटी जब लोगों की शुरू हो जाती है, तो फिर कोई भेदभाव जैसा मामला सामने नहीं आता, लेकिन ऑफ ड्यूटी के दौरान जो भी जिस धर्म को मानने वाला है वो अपने धर्म के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। सऊदी अरब दौरे के मौके पर उन्होंने दूसरे सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। इन मुलाकात का मतलब ये था कि सऊदी अरब और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाया जा सके। इन मुलाकात का मतलब ये था कि सऊदी अरब और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाया जा सके। सऊदी अरब में मस्जिद हराम की मैनेजमेंट ने मौजूदा हिजरी साल की पहली 6 माही के दौरान आबे जमजम की 200 मिलीग्राम की 80 लाख डिस्पोजल बोतलें बांटी है। अल्बेनेट के मुताबिक मस्जिद हराम में 5,221 कूलर मौजूद है। स्पेशल ट्रालियों के जरिए 3,80,00,000 लीटर जमजम बांटा गया है। हरमीन शरीफ मैनेजमेंट ने ज़ायरीन को आबे जमजम उपलब्ध करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसका एक फायदा यह है कि कोरोना के जमाने में वायरस लगने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। रोबोट एक राउंड में 30 बोतलें बांट सकता है। हर रोबोट 5 से 8 घंटे तक काम कर सकता है। सऊदी अरब में जुमे की शाम कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,162 नए मामले रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 4,088
3 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों से क्रिटिकल केसेस 1054 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है, तो 3162 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,19,136 कुल मामले हो जाते हैं। 4088 नई रिकवरी के बाद 6,78,332 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,962 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी टेनिस प्लेयर यारा अल हकबानी ने नैरोबी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी कंपटीटर इजरायली प्लेयर को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ब्रिटेन की जेडी कोल से होगा। कामयाब होने पर यारा सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। यारा अल हकबानी सऊदी अरब की सबसे कम उम्र टेनिस खिलाड़ी है और ये कई इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है। WTA की रैंकिंग में यारा अल हकबानी 767वें नंबर पर है। अरबिया नेट के मुताबिक यारा अल हकबानी ने जूनियर चैंपियनशिप में सऊदी अरब की तरफ से हिस्सा लिया है। यारा अल हकबानी पहली सऊदी टेनिस प्लेयर है जो प्रोफेशनल कैटेगरी में शामिल है। वो 2018 से अल इत्तिहाद क्लब से जुड़ी हुई है। यारा अल हकबानी नैरोबी टूर्नामेंट में पहले राउंड में कीनिया के एलिसिया ओवेजी और दूसरे राउंड में रोमानिया के माया फिसान को हरा चुकी है। इजराइल की खिलाड़ी रेनी नेक्शोफ को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सऊदी अरब के हाइल रीजन में पुलिस ने चोरी, लूटमार और डकैती की कई वारदात करने वाले 8 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। मुलजिमों से अभी पूछताछ जारी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमों में 7 सऊदी अरब के ही रहने वाले हैं और एक इसमें सूडानी शामिल है जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहता है। गिरोह पर इल्जाम है कि वो चोरी और लूटमार की कई घटनाएं अंजाम दे चुके हैं। मुलजिमों ने घरों, दुकानों और गाड़ियों से कीमती चीजें चुराई थी। मुलजिमों के खिलाफ शुरुआती रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां से उनसे अभी पूछताछ जारी है, जिसके बाद मुकदमे को अदालत में भेजा जाएगा। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब में मौसम की जानकार अकील अल अकील का कहना है कि सऊदी अरब के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर 0 से -5 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। आज वेब न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा कि शनिवार से तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल, अल-जोफ और मदीना मुनव्वरा में बर्फ का माहौल बन जाएगा। रियाज, कसीम और ईस्टर्न रीजन में भी सर्दी की नई लहर देखने को मिल सकती है। मौसम की जानकार का आगे कहना है कि सर्दी की लहर